हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है यूपीएससीएमएस में सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि ज्वाइनिंग तक क्या क्या आपको स्टेप आते हैं यूपीएससीएमएस के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका रिटर्न एग्जाम, एंड उसके बाद आता है आपका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट। अब रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद में 15 डेज तक के लिए एक विंडो ओपन होता है, जिसमें आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर कुछ भी डिटेल्स हैं उनको अपडेट कर सकते हो। एंड अब 15 डेज के बाद में क्या होगा, आपका आएगा इंटरव्यू का शेड्यूल। इंटरव्यू का शेड्यूल आने के बाद में ई सम्मन आएगा। ई सम्मन क्या होता है कि इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर होता है, उसी को बेसिस पे आपको उसमें आपका टाइम एंड डेट सारा कुछ मेंशन होगा, एंड उसको लेके आपको इंटरव्यू देने जाना होता है। एंड इस सम्मन के बाद में आपको जाओगे इंटरव्यू देने, और उसी उसी टाइम पे आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, एंड इसी टाइम पीरियड के अंदर जब इंटरव्यू शेड्यूल आएगा एंड इंटरव्यू के बीच में वहाँ पे आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म फिल करके यूपीएससी भवन भेजना होता है वाया स्पीड पोस्ट। तो वो अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो उसमें आपकी मतलब घर की डिटेल्स भरनी होती हैं, एंड जो भी आपका पुलिस थाना लगता है वो भेज उसमें लिखना होता है। तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करके भेजनी होती है। ये आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा जब ये टाइम पीरियड आएगा आपका। ठीक है, उस टाइम ये भेजना होता है। एंड अब इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका आएगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब फाइनल रिजल्ट के आने के बाद में दो सिनेरियो बनते हैं। एक तो वो जिनके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रखा है, ठीक है, तो उनको केवल ज्वाइनिंग का वेट करना है और कुछ नहीं करना। एंड एक वो जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पेंडिंग है अभी, लाइक जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके पास आईसीसी नहीं होता इंटरव्यू के टाइम पे, एंड कुछ जैसे पीजी कर रहे हैं कुछ लोग, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। और भी कोई कंडीशन हो सकती है जिनके अंदर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको फाइनल रिजल्ट के बाद में 6 मंथ का टाइम मिलता है अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो उसी टाइम पीरियड के अंदर वो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते हैं। अब वो वेरीफाई कराने के दो तरीके होते हैं, या तो आप जो आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वाया स्पीड पोस्ट भेज दीजिए यूपीएससी भवन, या फिर आप डायरेक्ट आके यूपीएससी भवन में वो सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। एंड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको केवल ज्वाइनिंग का वेट करना है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया आपका यूपीएससी सीएमएस में ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।